क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जेईई 2019 में आया हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये सिंपल सा है अगर देखा जाए तो, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो 10 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। अपन को पता है अगर लॉन्ग स्ट्रेट कोई सा भी वायर है वो करंट कैरी करेगा तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो ये पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस पे उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी। देखो इसने खुद नाम लिखा है मैग्नेटिक फील्ड और सिंबल दिया है एच का, डिनोट किया है उसको एच से। कह रहा है कितने डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड एच होगी वो 1 एम्पियर पर मीटर होगी। देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसने देखो मैग्नेटिक फील्ड तो नाम रखा है ठीक है, लेकिन जो डिनोट किया है उसको एच से किया है। देखो मैं आपको थोड़ा सा और थोड़ा बताता हूँ कि ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो जैसे कि आपको पता है कि एक करंट कैरिंग वायर है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और इस वायर से अगर एक डिस्टेंस पे, जो कि इस वायर से आर डिस्टेंस की दूरी पे, वहां पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है तो मेरे पास एक फॉर्मूला है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यहाँ पे जो बी है ना वो भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बी मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब फिर से देखो मैं यही बोलना चाह रहा, इस करंट कैरिंग वायर से अगर एक पॉइंट आर पे, एक पॉइंट पी पे जो आर डिस्टेंस है उससे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी तो देखो मैंने उसको डिनोट किया बी, और नाम मैंने भी इसको क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। लेकिन ये मुझसे देखो क्या पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ही पूछ रहा है, लेकिन इसने इसको डिनोट किया है एच से। तो भाई कहाँ तो ये एच है और कहाँ ये बी है, वो मैं आपको देखो कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। देखो हमेशा याद रखना ये दोनों चीजें है ना एक दूसरे से रिलेटेड है। रिलेटेड कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही किसी वायर में अपन करंट फ्लो कराते हैं ना, तो बात ध्यान से सुनो, अगर इस वायर में करंट फ्लो कराऊंगा तो इस करंट की वजह से इस वायर में क्या होगी, चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड को अपन बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। फिर से बोल देता हूँ, जैसे ही कोई सा भी वायर है उसमें मैं करंट को फ्लो कराऊंगा ना तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, इस करंट के फ्लो होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, सिर्फ इस करंट के फ्लो होने के कारण, उसको मैं बोलता हूँ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसको डिनोट में एच से करता हूँ। ठीक है, लेकिन देखो क्या हुआ, जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड बनी उसने क्या करा, ये जो वायर है ये आयरन का मटेरियल है, ठीक है ना, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल है। तो ये वायर भी क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है, और इस वायर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है ना, तो इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी थी करंट के कारण उसमें कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो जो ये करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनी थी, प्लस ये जो वायर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनी थी, वो जो ओवरऑल टोटल बनती है फील्ड, उसको भी अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। उसको अपन डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, और उसको अगर स्पेसिफिकली नाम लूं तो उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनी इस वायर की वजह से, इस वायर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से, प्लस इस वायर में इस करंट की वजह से, उसको डिनोट अपन करते हैं बी से। ठीक है, उसी मैग्नेटिक फील्ड को अपन डिनोट कर देते हैं बी से, और उसका स्पेसिफिक नाम अगर मुझे देना हो तो मैं उसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलूंगा या मैग्नेटिक इंडक्शन बोलूंगा। सिंपल सी बात आई, वापस से एक बार क्लियर कर देता हूँ। करंट में, वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट की वजह से अगर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, ठीक है, सिर्फ इस करंट की वजह से, उसको अपन एच से डिनोट करते हैं और उसको स्पेसिफिक नाम दिया गया मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और जो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, जिसने इस वायर को मैग्नेटाइज किया, तो जो इसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनी, और जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड हो गई अब, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड ने भी इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी थी उसमें कंट्रीब्यूट किया, तो जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड हो गई उसको अपन डिनोट कर देते हैं किससे, बी से, और इसको स्पेसिफिक नाम दिया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो इस क्वेश्चन में कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये एच के साथ इसने मैग्नेटिक फील्ड नाम क्यों लिया है। देखो बिल्कुल सही नाम लिया है, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं, बस वो अपने को समझने का फेर है, इसीलिए इसने ये सिंबल दे दिया एच। तो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आया होगा। तो देखो अब अपन क्वेश्चन करते हैं अपना, ये जो चीज मैंने बोली वो मैंने बिल्कुल यहाँ पे लिख रखी है, आप इसको पढ़ भी सकते हो। देखो अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से पहले देख लो इस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स के बीच में रिलेशन देख लो कि क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। यहाँ पे म्यू नॉट है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की, भाई ये एबिलिटी बताता है उस मटेरियल की कि वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेशन को कितना सपोर्ट करती है। ठीक है, तो देखो अब अपना जो क्वेश्चन कह रहा था ना वो ये कह रहा था कि भाई लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर,
अब अपन से पूछा था कि किस डिस्टेंस पे उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1 एम्पियर पर मीटर बनेगी, और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी वाली, जो वायर में करंट के कारण बनती है, जिसको अपन एच से डिनोट करते हैं। तो देखो अपने पास इसके लिए तो कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है नहीं अपन, लेकिन अपन ये फॉर्मूला अगर 12th क्लास से पढ़ते हैं ना कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम इट इज गिवन बाय बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो ये जो म्यू नॉट है इसको आप इसके नीचे ले जाओ बी के, तो ये क्या बनेगा इधर बी अपॉन म्यू नॉट, और अभी अब हमने रिलेशन देखा बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, यहाँ से भी अगर म्यू नॉट को नीचे ले जाओगे तो क्या बन जाएगा बी अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू एच। तो देखो इस बी अपॉन म्यू नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ एच, बस अपना काम हो गया। जो जो वैल्यू दे रखी है एच की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, एच की वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर पर मीटर, और आई की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर, और आर की वैल्यू निकालनी है तो भैया आर को उस तरफ सबकी वैल्यू रख दो और आर को उस तरफ ले जाओ, तो देखो सिंपल समता है 10/2 पाई। मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन में मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट था 10/2 पाई। थैंक यू।